यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना, पास तुम्हारे रहना। खातिर आप बाबा परम धाम से आए, हमारे खातिर आप बाबा परम धाम से आए। मीठे मीठे बच्चे कह के, मीठे मीठे बच्चे कह के मुरली हमें सुनाए। प्यार तुम्हारा इतना पाए, प्यार तुम्हारा इतना पाए, किस्मत का क्या कहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते, संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना, पास तुम्हारे रहना। तुम्ही सा बन के तुम्ही सा सोचे, मन में बात यही है। तुम्ही सा बन के तुम्ही सा सोचे, मन में बात यही है। इसके सिवा बाबा मन में, इसके सिवा बाबा मन में और कुछ भी नहीं है। लगी लगन है ऐसी अब तो, लगी लगन है ऐसी अब तो, पहन गुणों का गहना। संगम की ओम शांति। ओम शांति। कुछ पल के लिए खाली हो जाते हैं। और बैठ जाते हैं टोटल सरेंडर भाव से, अपने मीठे पिता के संग। कोई संकल्प नहीं, कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं। शांत हो जाएं।
और अनुभव करें बाबा की समीपता को, जैसे उनकी समस्त शक्तियां, स्नेह, शांति, शक्ति बहती जा रही मुझ में। बस इस एक अनुभव में एकाग्र, कोई संकल्प नहीं, कोई मेहनत नहीं, बन जाता है कहीं जाने दो, टर्न अराउंड, पुनः उस प्यार के शावर के नीचे उस अनंत में भीग जाए। कल खाली, बस मैं और मेरा पापा, मैं और मेरा पापा। इसी स्थिति में पापा से कंबाइंड हो, पापा के आज के महावाक्य पापा से सुनते हैं। 14 अप्रैल 1977। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। अपनी तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले, अपनी तकदीर की तस्वीर द्वारा, जो मेरा भाग्य है, जो मैं हूं, तकदीर बनाने वाले, हर परिस्थिति के पेपरों में एवर रेडी, सदा महावीर रहने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले। आज बाप दादा हर बच्चे की तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक ने यथाशक्ति अपनी अपनी तस्वीर तैयार की है ना, उस स्वरूप में वो स्थित हुआ है। तस्वीर के अंदर विशेषता रूहानियत की चाहिए। मेरी जो तकदीर है उसकी तस्वीर में क्या चाहिए? रूहानियत। रूहानियत भरी तस्वीर हर आत्मा को रूहानी बाप की राह बता देती है। मैं रूह जब अपनी स्मृति में हूं, अपने बाबा के साथ कंबाइंड, तो हर आत्मा को, है ना, चाहे वो बाहर आत्माएं हैं या मन के भीतर जो संकल्प के रूप में हैं, उनको बाप की राह बता देती है ना। जैसे लौकिक में बहुत सुंदर बनी हुई तस्वीर अपनी रचयिता की स्मृति दिलाती है कि इसको बनाने वाला कौन है ना। कोई बहुत अच्छी चीज होती है, कहते हैं ना, किसने बनाई। ऐसे ही रूहानी तस्वीर अर्थात श्रेष्ठ तकदीर वाली तस्वीर बनाने वाले बाप की तरफ स्वतः ही आकर्षित करती है।
जितना मैं आत्मा अपनी रूहानियत में हूँ, तो वो आत्माओं को बाबा से जोड़ती है। आपका भाग्य भाग्य बनाने वाले भगवान की स्वतः याद दिलाता है। आप अपनी भरपूरता में, उस आनंद में, उस आ, क्या कहते हैं, निमित्त भाव में, है ना। तो आप अपने भाग्य बनाने वाले भगवान की स्वतः याद दिलाता है। ऐसी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाई है। वो जीती चलती फिरती तस्वीर जो रूहानियत से भरपूर हो, जिसमें केवल बाबा के प्यार की छवि हो। रूहानी तकदीर अर्थात चलता फिरता लाइट हाउस। लाइट हाउस का कर्तव्य है हर एक को, हम्म लाइट हाउस का कर्तव्य है हर एक को सही राह दिखाना, है ना। आत्माएं स्वतः ही उस हाईएस्ट सोर्स से जुड़ जाए, है ना। जो उनकी मंजिल है, जो उनकी राह है, वो उन्हें दिखाई पड़ जाए। चलते फिरते इतनी लाइट हाउस क्या कमाल करेंगे। ऐसे बने हो व अब तक बनने का प्लान बना रहे हो, है ना। आत्मा जब खुद जागृत है, खुद प्रकाशित है, तो वो सबके लिए लाइट हाउस है। इस बार बाप दादा रिजल्ट लेने के लिए आए हैं। जब पेपर अर्थात इम्तिहान के दिन होते हैं, उस समय पढ़ाई पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन पढ़ी हुई का इम्तिहान होता है। एग्जाम्स जब बाबा ने का नजदीक होने वाले होते हैं ना, तो जो भी सारा साल पढ़ा है उसका एग्जाम होता है, लेकिन पढ़े हुए का इम्तिहान होता है। तो बाप दादा ने भी संकल्प द्वारा, वाट द्वारा, कर्म द्वारा पढ़ाई, बहुत पढ़ाई है, अब रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपनी रिजल्ट से संतुष्ट हैं। चेक किया है कि समय प्रमाण व बाप की पढ़ाई प्रमाण विश्व के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया है। माने सबूत, जो बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि बच्ची ये तुम हो, ये तुम्हारा रूप है ना। बाबा ने कहा वो प्रत्यक्ष माने एक लाइव एग्जाम्पल बनाया है। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, है ना। किसी बात को बताना है डिटेल में, है ना, तो बाबा ने कहा बहुत सारी मिसालें दी जाती है। प्रमाण माने प्रूफ, प्रूफ दिए जाते हैं, सबूत दिए जाते हैं, है ना। लेकिन सभी प्रमाण में श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण ही है, जो सामने दिखाई दे, है ना, वही प्रूफ माना जाता है। तो ऐसे बने हो। हम्म बाबा कह रहे जो भी मैंने पढ़ाई पढ़ाई है ना, जो तुम्हारा स्वरूप है वो, हम्म चलता फिरता प्रत्यक्ष प्रमाण कि ये मेरी टीचर ने मुझे बनाया है। हाँ, लेकिन सभी प्रमाण में श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। तो ऐसे बने हो जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि इन्हें पढ़ाने वाला या बनाने वाला सर्वशक्तिवान बाप है। हम्म प्रत्यक्ष प्रमाण ही पाप को प्रत्यक्ष करने का सहज और श्रेष्ठ साधन है ना। आप चलती फिरती वो मूर्त बन जाओ, इस साधन को अपनाया है। प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, लेकिन स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया सहज है व मुश्किल। खुद वो एग्जाम्पल बने हो, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो, उसी स्मृति में रहना, है ना। जो हो, है ना, जो बाबा मुझे बताता है बच्चे ये तुम हो, जिसकी हूं, है ना, उसके प्यार में समाये हुए, उसी की स्मृति में रहना वह मुश्किल होता है। अपने आप को याद करना किसको मुश्किल लगता है। यानी मेरा नाम हेमा है ना, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं बाय प्रोफेशन हूँ ये, तो ये सब कुछ याद करना सबको इजी रहता है। पापा ने कहा ये क्या है, ये मेरी एक्चुअल पहचान नहीं है, पर एक्चुअल मैं क्या हूँ जो मेरे पापा मुझे बताते हैं। तो पापा ने कहा जो हो वो याद करना मुश्किल होता है क्या। टेम्पररी पार्ट बजाने के समय अपना टेम्पररी टाइम की स्मृति में रखना मुश्किल होता है। हम्म? जैसे कोई फीमेल से मेल बनेगा, तो फिर भी पार्ट बजाते बजाते फीमेल का रूप कब स्मृति में आ जाएगा, लेकिन निजी स्वरूप कब भूलता नहीं है।
है ना। अब बाबा कह रहे कोई एक्टिंग कर रहा है ड्रामा में, ठीक है, मेल है पर फीमेल की एक्टिंग करता है। चलो बजाते बजाते थोड़ी देर उसको ये अनुभव होगा जैसे वो फीमेल है, लेकिन उसको ये याद रहेगा कि वो एक्चुअल में मेल है ना। जैसे अमिताभ कूली का पाठ करते हुए याद रखता है कि वो एक्चुअल में अमिताभ है ना। तो निजी स्वरूप का भूलता नहीं है। तो आप जो हो, जिसके हो, जहाँ के हो, वह अनादि निजी स्वरूप, अनादि बाप, अनादि स्थान है, ना कि टेम्पररी। हम्म। पापा ने कहा वो मेरा स्थान है, जहाँ मेरा बाबा है ना, जहाँ मैं अपने बाबा के हृदय में हूँ, जहाँ मेरा सत्य स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। अनादि की स्मृति सहज होती है व मुश्किल। हाँ? प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात अनादि रूप में स्थित रहना। अब बाबा को मैं प्रूव कैसे करूंगी? जब मैं अपनी निराकारी स्टेज में स्थित रहूंगी, कोई भी आकार, मन का स्वरूप, संकल्प, कुछ भी मैं नहीं। फिर भी भूल जाते हो, है ना। वास्तव में भूलना मुश्किल होना चाहिए, है ना। बाबा कह रहे जो आपका नहीं है वो याद करना मुश्किल होना चाहिए, और जो आप हो वो इजी होना चाहिए, है ना। क्योंकि भूल कर जो स्वरूप स्मृति में लाते हो वह अनादि नहीं, मर्या मध्यकाल का है। मध्यकाल अर्थात द्वापर का समय। तो मध्यकाल का स्वरूप मुश्किल याद आता है। यह यथार्थ नहीं लेकिन अयथार्थ है। बाप दादा रिजल्ट लेने आए हैं, खास पुराणों से, जिन्होंने विशेष उल्हानों द्वारा आवाहन किया है। माने ब्रह्मा बाबा, कश्यप बाबा का उल्हाने दे दे करके आप आए, नहीं आओ, है ना। बाबा कह रहे उनसे पूछती हूँ, हम्म, कि क्या अपना स्वरूप वो स्मृति में लाए हो। जिन्होंने विशेष उल्हानों द्वारा आवाहन किया है। पुराणों का आवाहन करना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना। क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया था, जैसे नयों को सुनाते हो, बाप को अब आना, अपने आप को जीते जी मरने का साहस रखना। बाप का आना, अपने आप को जीते जी मरने का साहस रखना। क्योंकि बाप का आना अर्थात वापस ले जाना व पुरानी दुनिया से परिवर्तन करना, है ना। माने बाबा का आना, बाबा की अनुभूति कब होगा? भगवान का आवाहन जब ये मैं मर जाएगी, है ना। जब तक ये मैं है तब तक बाबा मेरे साथ मुझे मन फील होने ही नहीं देगा, और जब ये मैं हट गई तो मैं थी ही अपने पिता के साथ, है ना। तो बाप का आना अर्थात वापस ले जाना, माने जो मेरा सत्य है उसमें मुझे स्थित करना, पुरानी दुनिया से परिवर्तन करना, है ना। ये दुख की दुनिया तुम नहीं हो बच्चे। वैसे ही आपको बाप का बुलाना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना। तो तैयार हो पेपर के लिए? विश्व को परिवर्तन करने की हलचल देखते हुए अचल हो। हाँ? बाबा ने कहा कि मन के अंदर जो भी है ना, जब हम साइलेंस में टिकने लगते हैं तो मन के अंदर कितनी हलचल होने लगती है। इधर उधर की बातें, पुरानी जो कभी सोची नहीं थी, वो सारी बातें आने लगती हैं, है ना। तो बाबा क्या कह रहे? पेपर के लिए तैयार हो ना, विश्व को परिवर्तन करने की हलचल देखते हुए। हम्म? वो आते आते आते, उछल खाते खाते, हलचल में आते आते मुझ में समा जाते हैं। स्वयं को हलचल कराने वाले निमित्त समझते हो, वह अब तक अपने ही हलचल में हो। हम्म? बाप दादा हिलने के पेपर ले ली, अचल रहेंगे, वह डगमग होंगे। बाबा ने कहा कोई ऐसा पेपर आ जाए, परिस्थिति आ जाए, तब डगमग होंगे या अचल रहेंगे। एवर रेडी, रेडी हो या एवर रेडी हो, रिजल्ट क्या है? स्वयं के संस्कारों के पेपर, है ना, जो कड़े संस्कार कभी यूज नहीं किए वो भी सामने आ जाते हैं, है ना। कंट्रोल नहीं रह पाता। स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर, ये जो व्यर्थ बुद्धि में आ रहे हैं ना कोई शक्ति की कमी के कारण पेपर, कमजोरी, वो मन में उदासी, दुख का आना, है ना। सर्प से संस्कार मिलाने के पेपर, सामने वाले से तो मेरी बिल्कुल बनती नहीं।
ना, ये भी पेपर आता है ना। अब तक इन छोटी छोटी हद के पेपर में भी हलचल में आते हो व अचल हो। हाँ, बाबा ने कहा छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं। अपने संस्कार आ जाते हैं, उसमें हलचल में आ जाते हैं ना, ऐसा संस्कार क्यों आया, मैंने इतना गुस्सा क्यों किया। हाँ, व्यर्थ संकल्प आते हैं, उसमें हम परेशान हो जाते हैं। किसी के स्वभाव संस्कार नहीं मिलते, उससे परेशान हो जाते हैं। हाँ, सर्व से संस्कार में लाने के पेपर अब तक इन छोटे छोटे हद के पेपर में भी हलचल में आते हो व अचल हो। बेहद का पेपर अर्थात अनादि तत्वों द्वारा पेपर, बेहद के विश्व की हलचल द्वारा पेपर। अब बाबा क्या कह रहे हैं, अनादि तत्वों द्वारा पेपर, बेहद के विश्व की हलचल द्वारा पेपर, बेहद के वातावरण द्वारा पेपर, है ना, कुछ भी आसपास चल रहा है, कुछ भी मन के अंदर चल रहा है, पर मैं आत्मा अचल बाबा के साथ, बेहद स्थिति का तमो प्रधान अशुद्ध वाइब्रेशंस द्वारा पेपर। हाँ, ऐसे बेहद के पेपर देने के लिए पहले ही स्वयं द्वारा स्वयं का पेपर, छोटे से ब्राह्मण संस्कार द्वारा व ब्राह्मणों के संस्कारों द्वारा आया हुआ पेपर, क्या कच्चा इम्तिहान है, वह पक्का इम्तिहान है। जैसे 6 मास का और 12 मास का पक्का इम्तिहान होता है ना, तो हद का पेपर दे पास हो गए हो। हाँ, जैसे मंथली होते हैं, फिर फर्स्ट टर्म होते हैं, फिर सेकंड टर्म, फिर फाइनल। तो बाबा ने कहा छोटे छोटे जो पेपर्स हैं व्यर्थ के हो गए, संस्कारों के हो गए। हाँ, संस्कारों के स्वभाव के टक्कर के हो गए। तो ये छोटे छोटे पेपर हैं, है ना, इसमें पास हो गए हो। अभी बेहद का पेपर शुरू हो। अब बाबा कह रहे इसमें पास हो तो बेहद का हो। इसी तरह अपने आप को चेक करो कि किस भी सब्जेक्ट के पेपर में पास मार्क्स लेने योग्य बने हैं, वह पास विद ऑनर, हाँ, सम्मान सहित पास बने हैं। समझा क्या करना है। घबराते बहुत हो, और घबराते किससे हो, माया के बुदा बुदों से, माया के बुलबुलों से, है ना, बुलबुला है जो खुद ही फट जाएगा, पर आप उससे घबरा जाते हो। ऐसा क्यों आया, कब आया, कैसे आया, कि हाँ, अभी अभी नहीं होंगे। छोटे बच्चे भी बुलबुलों से नहीं डरते हैं। कहते हैं ना कि डरते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान बुलबुलों से खेलने वाले हैं, ना कि डरने वाले। पापा ने कहा माया जो भी रूप में आ रही है ना, ये सब बुलबुले हैं, डरना नहीं है। अच्छा, फिर आगे सुनाते रहेंगे। अच्छा, ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस अपनी तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले, है ना, उस रूहानियत में स्थित, बाप को हर समय प्रत्यक्ष करने वाले, हर परिस्थिति के पेपर में एवर रेडी रहने वाले, है ना, जो आना है मन में आ जाए, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण बन अन्य को प्रेरणा देने वाले, ऐसे सदा महावीर रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दीदी जी से वार्तालाप। आप सभी विशेष आत्माएं बाप दादा के कार्य में सहयोगी हो। सहयोग के रिटर्न में विशेष सर्व और सहज प्राप्तियां होती हैं। जब मैं उस प्राप्ति स्वरूप में हूं तो मैं सहयोगी हूँ। जितना समय जो सर्व प्रकार से सहयोगी बनते हैं, है ना, अपने प्राप्ति स्वरूप में रहते हैं, उसका प्रत्यक्ष फल सर्व प्राप्तियों का अनुभव सहज होता है। जब मैं हूं ही भरपूर तृप्त अपने पिता के साथ, तो बाबा ने कहा सहज अनुभव होगा, है ना, आनंद का, सुख का। जिससे समय प्रति समय बाप के सहयोगी बनते हैं, तो बाप भी रिटर्न में मदद करते हैं। हिम्मत का संकल्प, एक बच्चे का और हजार श्रेष्ठ संकल्पों का सहयोग बाप का, है ना, उस दृढ़ता में, भरपूरता में बैठ जाओ, बाकी बाबा का कार्य है। ऐसा सहयोग समय पर देते रहते हैं। हाँ, बच्चों ने सोचा और बाप का सहयोग हुआ। यह है विशेष आत्माओं का सहयोगी बनने का प्रत्यक्ष फल, है ना। जब मैं अपनी विशेषता में बैठ जाती हूँ, तो एक संकल्प भी बाबा के हजार उसका साथ मुझे देते हैं। का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्मा का मुश्किल का अनुभव नहीं करेगी, है ना। उसी वक्त मन से अलग हुई और बाबा के प्यार का अनुभव किया। हाँ,
इतना सहज लगेगा जैसे अभी अभी की हुई बात को रिपीट कर रहे हैं। कल पहले की है नहीं, अभी अभी की है, अभी अभी रिपीट कर रही हूँ। कल की बात को भी सोचना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, लेकिन अभी अभी की है। इसमें बुद्धि पर बोझ नहीं आएगा, माने मेरा सत्य स्वरूप, वो विजयी आत्मा। करना है कैसे होगा ये बोझ भी नहीं, अभी अभी किया है, अभी अभी रिपीट करना है ना। मुश्किल नहीं लगेगा कोई भी कार्य, ऐसे प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो ना। हम्म भविष्य के आधार पर सोच रहे हो। भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य भी विशेष प्रत्यक्ष फल है। भविष्य माने आगे बाबा जो कहते हैं ना सत्युग का, तो बाबा कह रहे वो सत्युग का तो है, पर बेसिक क्या है, इस वक्त का प्रत्यक्ष फल है ना। इस वक्त मैं विजयी हूँ। प्रत्यक्ष को छोड़ भविष्य के इंतजार में नहीं रहना है ना, बन जाएगा आगे जाके सुख अनुभव करेंगे, नहीं। इस पल, इस प्रेजेंट मोमेंट में भरपूर हूँ। अभी अभी बाप के बने और अभी अभी मिला। 1 सेकंड में मैं बाबा की और वो मुझे मिल गया। बाप से दूर रहने वाली आत्माएं भविष्य अर्थात दूर की बातें सोचेंगी, है ना। होगा, बनेंगे, करेंगे। और समीप वाली 1 सेकंड में हूं ही बाबा के समान। समीप रहने वाली आत्माएं सदा प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगी, एक का लाख गुना के रूप में रिटर्न में अनुभव करेंगी। ऐसे होता है ना, चल नहीं रहे हैं लेकिन कोई चला रहा है। हाँ, अब बाबा क्या कह रहे, एक का लाख गुना, है ना। जो बाबा के समीप रहते हैं, जो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, तो उन्हें ये नहीं लगता कि मुझे करना है, नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। अपनी गोदी में बिठाकर चला रहे हैं, तो मुश्किल थोड़ी ही होगी। जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में घूमता है, कब थकावट नहीं होगी, मजा आएगा। अपने पाँव से चलेगा तो थकेगा भी, रोएगा भी, चिल्लाएगा भी। तो यह तो बाप चिल्लाने वाला चला रहा है, चलाने वाला है ना, यानी बाबा चला रहे, ऐसा अनुभव होगा। बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हैं, कितने अति इंद्रिय सुख व आनंद का अनुभव होता है ना। जब निश्चिंत है, प्रेजेंट मोमेंट में भरपूर, जरा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। प्राप्ति है व मेहनत है। संगम युगी सदा साथी बनने वाली आत्माओं को मेहनत क्या होती है, अविद्या मात्रम होते हैं। ऐसे बहुत थोड़े होंगे जिन्हों को मेहनत अविद्या मात्रम होगी। ठीक, यह है फाइनल स्टेज, है ना। कोई मेहनत नहीं किसी कार्य में, बस बाबा के साथ उस आनंद में होंगी। उसके समीप आ रहे हैं। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाए, जैसे और नेचुरल है ना, उठना, बैठना, चलना, सोना नेचुरल कर्म है, वैसे स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ भी नेचुरल कर्म अनुभव हो, तब इस नेचर को परिवर्तन कर सकेंगे। यानी आत्मा के अर्थ में टिकना वो नेचुरल हो जाए। अभी तो वह सर्विस रही हुई है। अभी आप सब जा रहे हो सभी को फाइनल पेपर देने लिए तैयार करने, क्योंकि अब सब निमित्त हो ना। ऐसे एवर रेडी बन जाओ जो कोई भी छोटे व बड़ी परीक्षा में अचल रहे। अभी तो छोटे पेपर में हलचल में आ जाते हैं, स्वयं के पेपर द्वारा ही हलचल में है। तो अब ऐसी तैयारी कर भेजना जो पुराना यहाँ आवे तो एवर रेडी दिखाई पड़े। ठीक है, बाप दादा ने रियलाइजेशन कोर्स दिया है तो उसकी रिजल्ट भी लेंगे। अनुभवी बनते जाओ। पापा ने कहा उस अनुभवी की मूरत बनते जाओ। उच्चारण करने वाले बन जाते हैं लेकिन अनुभवी कम बनते हैं। जो बाबा बता रहे हैं उसका स्वरूप बन जाओ, अनुभव करो उस आनंद को, है ना, उस बाबा की गोदी में बैठने को। अगर अनुभवी मूरत बन जाए तो अनुभवी कब धोखा नहीं खाएंगे। धोखा खाना अर्थात अनुभवी नहीं। ऐसे ही लक्ष्य रख करके सभी में ऐसे लक्षण भरते जाओ, यह रिजल्ट देख लेंगे। हम्म अभी तो यही उमंग सर्व का होना चाहिए कि संपन्न बन विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करेंगे। नहीं तो विश्व परिवर्तन का कार्य भी हलचल में है ना। जब मैं संपन्न बन जाऊंगी तो स्वतः ही मेरा विश्व भीतर का बदल जाएगा। तो उस आनंद, उस गोद में बाबा की बैठ जाना है। अभी अभी बादल भरते हैं
थोड़ा बरसते हैं फिर बिखर जाते हैं, कारण स्थापना करने वाले विश्व परिवर्तक ही हिलते रहते हैं, है ना? आप अपनी सीट पे सेट हो जाओ, आप उस भरपूरता में स्थित हो जाओ, तो होता ही बादल बरसेंगे, है ना? अपने निशाने से बिखर जाते हैं तो परिवर्तन के बादल भी बिखर जाते हैं, है ना? मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है ना? मेहनत मुझे खींचती है, तो बाबा ने कहा मोहब्बत में बैठ जाओ, है ना? गरजते हैं बादल लेकिन बरसते नहीं, कौन से? जो हिलते हैं। अच्छा, है ना? तो मैं अगर अचल अडोल अपने बाबा के साथ बैठ जाऊं, हम्म, हूँ ही विजयी, ये स्मृति मुझे बिल्कुल अटूट है। माया के बादल आएंगे, बुलबुलापन खुद ही फूट जाएंगे, है ना? पर मैं उस आनंद में, अपने बाबा के अनंत प्यार में, उनकी गोद में बैठी हुई उन बादलों को भी देख रही हूँ। अपनी रूहानियत से निरंतर हर पल बाबा को प्रत्यक्ष कर रही हूँ। पल संपन्न हूँ। तो विश्व परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। थैंक यू बाबा जी। हाँ, ओम शांति ओम शांति। बाबा ने बोला आज बाबा से बच्चों की, आप दादा देख रहे हैं बच्चों की तकदीर की तस्वीर, तो बाप दादा देख रहे हैं बच्चों को। हाँ, तो बाबा ने बोला ना कौन पढ़ाने आया, मेरा बाप पढ़ाने आया है। तो बाबा ने बोला इम्तिहान देता है बच्चों का, बार बार माने में इम्तिहान होता है, तो बाबा हमारा इम्तिहान लेने आता आया है, पढ़ाने आया है, बाबा आया है। तो आप इसे समझो मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा के करीब हूँ, बाबा का आएगा, बुलबुला आएगा, देखो बादल आएगा, बुलबुला आएगा, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, कोई बातें आएगी, ऐसे नहीं नहीं आएगी, आने दो आने दो, आएगी जाएगी, ऐसे नहीं। मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, मैं मेरे बाबा के करीब हूँ, बस बाबा को करीब में समझो, मैं मेरे साथ साथी के साथ हूँ। बातें आएगी, संकल्प आएगा, देखो दुनिया में पैसा आएगा, ऐसे नहीं नहीं आएगा। तो आप ऐसे दृढ़ता संकल्प रखो, मैं कौन, मेरा कौन, बस मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मैं मेरे साथी के साथ हूँ, मैं मेरा कुछ नहीं है, तो मैं तो मेरा 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 कुछ नहीं है, ये तो सारा देखो ड्रामा का रोल है। सच तो यही है, मैं अन शरीर आत्मा मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ, अपने सत्य में अपनी इस आत्मा की स्थिति में स्थित हूँ। मैं मेरे बाबा ने उंगली पकड़ी है तो बाबा के साथ बैठी हूँ, बाबा की गोदी में बैठी हूँ, तो कुछ नहीं है, मैं तो अनशरीर है, तो मेरा कुछ नहीं है, तो सारा ड्रामा क्लास सच तो ये मैं मेरा बाबा। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। बाबा मैं तो कितनी कितनी पद्मा पद्म भाग्यशाली हूँ, धनवान हूँ, भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। सुख शांति आनंद प्यार पवित्रता से बाबा से मिलता। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। मैं तो पद्मा पद्म भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया मैंने बाबा का, बाबा की गोदी में बैठा हूँ, बाबा ने हाथ पकड़ा है, तो कोई नहीं परेशान, कुछ नहीं है, मैं मेरा बाबा। और उधर उधर मन जाता नहीं, भटकता नहीं, बस बस उठती हूँ, मेरा बाबा के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ, बाबा की गोदी में बैठी हूँ, काफी लोग भी बाबा के करीब करें, बैठी टाइम हूँ। थोड़ा कम है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति ओम शांति। ठीक है, और कोई करेगा शेयर? शांति, ओम शांति। ये और पर्सनालिटी इतना स्पार्क है, क्योंकि बाबा के साथ और
बाबा साहब, बाबा सभी बच्चे बाबा पापा ने मुझे उठाया है, तो हम तो खुश हैं पापा के गोद में बैठे हुए, बहुत भी खुशी होती है। बाबा ने मुझे गोद में उठाया है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, एक एक बार फिर से शुक्रिया, थैंक यू बाबा, ओम शांति। आएगा। उसमें लगा सेवा, चलिए यहाँ लगा दो। आप सुना दें मेरे। बाबा अच्छा, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी किस्मत जगाने वाला, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है, ओ बाबा एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। तेरे सिवा बाबा मैं तो किसी को न जानू, तेरे सिवा बाबा मैं तो किसी को न जानू, दिन और रात में तो गुण तेरे गाऊं, दिन और रात में तो गुण तेरे गाऊं, मुझे अपना समझने वाला, मुझे गले से लगाने वाला, मुझे अपना समझने वाला, मुझे गले से लगाने वाला, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है, ओ बाबा एक तू